हया, मॉडेस्टी, जो उस सहाबी को भी अल्लाह के नबी ने किया था। तो हया में क्या क्या आता है देखें। एक सहाबी थे, उनको उनके दोस्त छेड़ रहे थे, जैसे दोस्त तंग करते हैं आपस में कि ये बड़ा शर्मीला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे, आपने सुना होगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या नसीहत की थी कि इसको मत तंग करो, क्योंकि शर्मीलापन इज पार्ट ऑफ फेथ, मॉडेस्टी इज पार्ट ऑफ फेथ। वो शर्मीला किस सेंस में थे? औरतों के सेंस में। इस वाक्य में आते हैं औरतों के हवाले से शर्मीले थे बहुत ज्यादा। तो अल्लाह के नबी ने तारीफ की उसकी। आपको पता है रसूलुल्लाह के बारे में क्या आता है? ही वॉज मोर शर्मीला देन अ वर्जन। एक नई नवेली दुल्हन से ज्यादा शर्मीले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस है, साहबा के जो है इसमें हमें व्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो मॉडेस्टी में शर्मीलापन आता है। इट्स गुड टू फील हया, राइट। जैसे उस्मान गनी, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ फरमा थे, तो ये उनका जाहिर हो रहा था। तो जैसे धोती वगैरह जैसे हम पहनते हैं, तो कभी कभी तो इसी तरह जो कपड़ा पहना था थोड़ा सा यहाँ से हटा हुआ था, यहाँ से था या शायद टांग से था, पिंडली से, हाँ। तो सबसे पहले अबू बकर दाखिल हुए, ही केप्ट सिटिंग। उमर दाखिल हुए, ही केप्ट सिटिंग। उस्मान दाखिल हुए तो ढक लिया। तो फिर क्या कहा था कि उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट ट्रेट, अल्लाह के नबी ने इसको प्रेज किया था, ठीक है। तो हया में गेज है, ऑब्वियसली प्योरिटी ऑफ गेज है कि हया करना, ठीक है ना। इसी तरह किसी नॉन महरम औरत पे नजर डालना, हया करना कि ये किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ठीक है ना, और किसी की बीवी है। वाई शुड आई लुक एट हर, ठीक है। ह्यूमिलिटी ऑफ ईगो, इसमें ह्यूमिलिटी आता है हया में, आजिज़ी। हयादार इंसान आजिज होता है, ठीक है। और उसके बाद डिसेंसी इन स्पीच, उसकी जबान में हया होती है, वो देख कर बोलता है, हया करता है बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद शेम फ्रॉम डिसोबेइंग अल्लाह, उसमें हया है कि मैं अपने रब की नाफरमानी ना करूं। मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बेंचमार्क ट्रेड्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इन चीज़ों को अपने अंदर लाएं इंशाल्लाह ताला। तो ये 6 हो गए, ठीक है। और उस्मान गनी में सारी चीज़ें थी, हया। उसके बाद है तज़किया नफ्स, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन देखिए, अ मैन हु कैन कंट्रोल हिज टंग, हिज डिजायर्स, हिज इमोशंस, हिज लेजीनेस इज अ किंग। ये असलाफ का कोट है कि वो बादशाह है, असल बादशाह वो है जो अपनी जबान को, अपनी शर्मगाह को, अपने हाथ को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो अपने तमाम आज़ा का क्या है? बादशाह। अदरवाइज आज़ा उसके बादशाह, आज़ा उसको कंट्रोल करेंगे। आपको पता है कि जब इंसान उठता है तो उसकी जबान, उसके तमाम जॉइंट्स, तमाम जो जोड़ हैं या जिस्म के आज़ा हैं, वो उसकी जबान के आगे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। हदीस है कि आज हम पे रहम करना, जबान से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हम तुम्हारे रहमो करम पे हैं आज। तो ये कितनी खूबसूरत देखिए हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि योर एवरी जॉइंट हैज अ ड्यू राइट अपॉन यू। तुम्हारे जो हर जोड़ का एक ड्यू राइट है तुम पे, चैरिटी फर्ज है तुम पे। और फिर क्या फरमाया? स्माइल इज अ चैरिटी। यानी हर कोई तो नहीं दे सकता ना पैसा, तो फरमाया स्माइल इज अ चैरिटी, ठीक है। अ गुड एक्शन इज अ चैरिटी, को पैसा खर्च करना वो भी चैरिटी है। तो ये डेली जो हम अच्छा अखलाक दिखाते हैं, हया करते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं, ये असल में चैरिटी है। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट। किस चीज की चैरिटी? हमारे जिस्म के आज़ा की चैरिटी। और चैरिटी क्या करती है? चैरिटी एक्सटिंग्विशेस द सिन, गुनाहों को मिटाती है, पाक करती है, जिस्म पाक होता है, ठीक है, इन चीजों से। तो सेल्फ डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन शो करते हैं। आप कभी खबीब को जो है ना उसकी कुछ स्पीचेस सुनिएगा, बड़ी मोटिवेशनल है। एक उसकी स्पीच है डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन इज एडिक्टिव। वो बड़ा मोटिवेट होंगे आप उसकी स्पीच सुन के, ठीक है, कि वो कितना डिसिप्लिन था। खबीब की बात कर रहा हूँ, जो एक फाइटर था, अभी भी है खैर। तो असलाफ कहते थे कि डिसिप्लिन इज व्हाट सेपरेट मैन एंड बॉयज। देखिए ना, एक बंदा शादी के बाद भी 5-5 घंटे एक्सबॉक्स खेल रहा है, PS5 खेल रहा है, और बेगम जो है वो रो रही है कि कोई जिम्मेदारी दिखा दो, जिम्मेदारी। तो वो बॉय है, ठीक है, वो मर्द नहीं है अभी, वो बॉय है। खेल सकते हैं, मैं नहीं कहता नहीं खेल सकते, लेकिन 5-5 घंटे जिम्मेदारी को इग्नोर करना, दोस्तों के साथ निकल जाना, सारी सारी रात बाहर रहना, ठीक है ना, जिम्मेदारी का एहसास ही ना होना, सेल्फ कंट्रोल ही कोई ना होना, तो वो खुद भी सफर करेगा, फैमिली को भी सफर कराएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अगर वो अपनी ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा शादी के बाद, उसकी वही रूटीन है जो पहले थी, जो एज अ बॉय उसकी रूटीन थी, यानी वही रातें जाग के मूवीज देखना। शादी के बाद भी यही चल रहा है। तो बेगम मुंह देख रही है कि भाई ये शादी इसने मेरे से की है कि टीवी से की है, मूवी से की है, यानी इसका चेंज ही कुछ नहीं हो रहा। तो फिर वो बॉय है, ठीक है, वो मैन नहीं है। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल से बंदा मैन बनता है। उसके बाद 8वां एट्रीब्यूट है वफा। इब्राहिम इस्लाम के बारे में अल्लाह ने कहा ना कि इब्राहिम वफादार था। इब्राहिम ने वफा का हक अदा कर दिया, लॉयल्टी, वफा। और किससे? अल्लाह से, फैमिली वालों से, फ्रेंड्स से, और अपने वादे निभाना अपनी डीलिंग्स के साथ, ठीक है। इब्न अल कय्यम का बड़ा खूबसूरत कोट है, वो कहते हैं लॉयल्टी, वफा इज द परफ्यूम ऑफ मस्कुलिनिटी। ये खुशबू है, परफ्यूम है मर्दानगी का। क्या चीज? वफा। तो आप देखें सबसे वफादार, जब घोड़ा बहुत वफादार है,
इसलिए घोड़ा बड़ा मस्कुलिन जानवर लगता है ना। अगर मैं आपसे मस्कुलिन एनिमल्स का पूछूं तो घोड़ा सबसे पहले आपके माइंड में आए, यानी उसकी चाल, उसका भागना, उसके मसल्स, उसकी लेग्स चेक करें आप, ठीक है, तो उसमें वफा बहुत है घोड़े में। वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती क़दहा फल मुगीराती सुबहा। अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये जो घोड़े हैं ये किस तरह चिंगारी, वो जब ये चलते हैं चिंगारी निकलते फिर भागते हैं, फिर अटैक करते हैं। और उसके बाद क्या क्या, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अब देखिए कैसे ये जोड़ बनता है कि घोड़ों की बात और फिर अचानक इंसान नाशुक्र है। वो यही है कि घोड़ा इतना लॉयल है अपने मालिक से कि जंप लगा देता है, फिक्र नहीं करता कि मैं मरूं। देखें नेज़े आगे होते हैं, घोड़ा आगे जंप लगा देता है। आपने बैटल्स की कुछ सीन्स देखे होंगे, वो फिक्र ही नहीं करता, नेज़ा लगे तलवार लगे वो भाग रहा है क्योंकि मालिक ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फिर कहता है इंसान ने ये लॉयल्टी नहीं दिखाई, घोड़ों वाली लॉयल्टी। घोड़ा ज्यादा लॉयल है अपने मालिक के साथ। तो बहुत खूबसूरत है सूरह आदियात। ओके, वफा, लॉयल्टी, दो और तीन रह गए। उसके बाद असलाफ ने बसीरा, अल बसीरा, विजन, विजन होता है उनका, ठीक है ना। यानी रियल मैन वो है जो बड़ा सोचता है। और ये भी कैसे आएगा, ऐसे लोगों में बैठ के जो बड़ा सोचते हैं। किस हवाले से बड़ा सोचते हैं, देखिए राइट राइट चीजों के बारे में। हम उन लोगों में बैठते हैं जो बड़ा सोचते हैं, दुनियावी बड़ा सोचते हैं, ठीक है, वो भी उठना बैठना चाहिए। दुनियावी तौर पे बिजनेस के प्लान्स बनाते हैं, 100 ईयर का विजन, जैसे यहूदी है वो हर चीज का 100 ईयर का विजन बनाता है, वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं बात यहां पे कर रहा हूं कि जो ऐसे बड़ा, देखिए यूथ क्लब अल्हम्दुलिल्लाह जब बना तो हम उठते बैठते थे आपस में और माशाल्लाह बड़ा सोचते थे कि करना है, इंशाल्लाह कुछ बड़ा करना है अल्लाह के फजल से, यानी लेट्स ट्राई, लेट्स डू समथिंग। तो विजन नहीं होगा, बसीरा नहीं होगी, तो इंसान रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो बसीरा को उन्होंने और जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे इस्लाफ ने। उन्होंने कहा कि बसीरत वाला शख्स जो होता है वो पर्पस के साथ जिंदगी गुजारता है। देखिए जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, अर्जेंसी या पर्पस। समझे इन दो चीजों को। कुछ लोग सिर्फ तभी तब्दील होते हैं जब अर्जेंसी आती है, समझ रहे। कुछ लोग पर्पस के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उन्हें तब्दील होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मकसद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बेमकसद गुजारते हैं वो अर्जेंसी के थ्रू चेंज होते हैं। जैसे मिसाल तौर पे जब तक तलवार सर पे नहीं आ जाएगी वो तब्दील नहीं होंगे। उनको अर्जेंसी की आदत हो, हर चीज में अर्जेंसी अर्जेंसी, वो रिएक्टिव बन जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो जो बसीरा वाला इंसान है वो मकसद पर्पस के साथ जिंदगी गुजारता है, उसका पर्पस क्लियर है। जैसे सहाबा थे, वो उनकी बसीरत इतनी थी, उन्हें जन्नत नजर आ रहा था, ठीक है ना। उन्हें क्या नजर आ रहा था कि ये सब फानी है, खत्म हो जाएगा, कोई ख्वाहिश पूरी होगी कोई नहीं पूरी होगी, मैक्सिमम कितना कमा लेंगे, क्या कर लेंगे, मैक्सिमम कितनी पोजीशन मिल जाए, कितना जिंदा रह लेंगे। तो असल तो आखिरत है, असल तो जन्नत है। जैसे आज जुम्मा था तो थोड़ा सा मैं थका हुआ था। कभी कभी इंसान ओवरवेल्म होता है, विंड्स ऑफ चेंज चल रहा है, हम घर से काफी दूर हैं, तो कभी कभी बंदा जरा जहनी तौर पे थक जाता है। तो सूरह गाशिया कई बार सुनी, आपने भी सुनी होगी, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। तो उसमें जन्नत का आगे तज़किरा आता है, वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा राजिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया। तो जन्नत की जब आयात आई, सुभान अल्लाह, तो मैं इतना मूव हुआ क्योंकि उस टाइम मैं उस फेज में था, थोड़ा सा सैड और डाउन। तो मैंने जब उस पर गौर किया, सुभान अल्लाह, मेरा मूड बूस्ट हो गया। हालांकि कई बार सूरह गाशिया जुम्मे में पढ़ी जाती है, लेकिन बस कभी कभी इंसान गौर करता है ना। आज गौर किया तो मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आंखों को ठंडक मिलेगी, जहाँ पे दिल को ठंडक मिलेगी, जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि कोई बुरी बात तुम नहीं सुनोगे, कोई बुरा कलाम तुम नहीं सुनोगे, जहाँ पे सोफे बिछे होंगे, बिछोने होंगे, तुम्हारे लिए कुशन्स होंगे। ये सारा सूरह गाशिया में, सुभान अल्लाह। तो ये विजन है, बसीरत है, एकदम बंदा फिर ठीक हो जाता है कि यार जब रिवॉर्ड ये है तो कोई बात नहीं। अब देखिए ना, हम सब यहाँ कमरे में हैं, सपोज एसी ना चले, पंखा ना चले, शदीद गर्मी है, तो मैं आप लोगों को एक विजन दिखाऊंगा, मैं कहूंगा यार 1 घंटा बर्दाश्त कर लो, फिर बाहर ही जाना है ना। तो ये विजन है, ये बसीरत है। अगर मैं यही आपको परेशान करता रहूं, हो ये क्यों नहीं चल रहा, पंखा क्यों नहीं चल रहा, ये क्या हो गया, हम सब बंद हो गए, यहीं की टेंशनें फाल ली और बाहर का विजन दिखाऊं ही ना कि घंटे बाद निकल जाना है, कोई बात नहीं, तो बाहर निकल के बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। तो फिर इसका मतलब मैं खुद भी परेशान हूं, आपको भी परेशान कर रहा हूं, और मेरा छोटा सा विजन है, मायोपिक विजन है। तो इसलिए बसीरत वाले लोग आगे का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। तो नंबर 1 वो पर्पस जिंदगी का, नंबर 2 लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। और आज हम सब शॉर्ट टर्म है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, जल्दी की आदत है, जल्दी अमीर होना है, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी चेंज होना है, जल्दी ये चीज छोड़नी है, जल्दी बॉडी बनानी है। देखिए वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आज मैं आदत छोड़ूंगा। अब आप इब्राहिम सलाम की लॉन्ग टर्म थिंकिंग चेक करें। जब वो उन्होंने काबा तामीर किया तो क्या दुआ की कि अल्लाह इस शहर को मेरे औलाद के लिए क्या बनाना, अमन वाला बनाना, और इसमें फ्रूट्स उगाना, समरात,
और ये कि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके दिल में मेरी औलाद के लिए मोहब्बत कायम है। ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ठीक है। इसी तरह आबिद इस्लाम उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग देखें, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्वालिहीन, कि अल्लाह मुझे विजडम दे, अथॉरिटी दे, वल हिकनी बिस्वालिहीन, राइटियस की कंपनी दे, सालिहीन की कंपनी दे, वजअली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और जितने लोग ता क़यामत आने वाले उनकी ज़बान पे मेरा जिक्र खैर जारी कर दे, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और ता क़यामत क्या चलता रहेगा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ठीक है। तो इसी तरह कई मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि कुछ लोग एक चीज़ बर्दाश्त करते हैं ये सोच के कि यार इसके असरात मेरी जनरेशन्स में आएंगे, जनरेशन्स में आएंगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना, विजन है, विजन है कि यार आज मैं तन्हाई में अपने आप को कंट्रोल करूंगा तो इसके असरात क्या होंगे। यानी सोचो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचें कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक बनाएगा, ठीक है। आज मैं ज़रा जिहाद करके फजर पे नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद जाऊंगा, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या आएंगे। देखें वो वाकया सूरह कहफ का, वो जो यतीम बच्चे थे उनकी दीवार तामीर कर दी ना खिज़र सलाम ने, गिर रही थी, तो बाद में हिकमत क्या बयान की, वकाना अबूहुमा सालिहा, ये नेक, इनका बाप नेक था, तो मेरे रब ने हुक्म दिया कि दीवार तामीर कर दो, इनको प्रोटेक्ट करो, इनकी दौलत को। तो उलमा कहते हैं जिनका बाप नेक है उनके जाने के बाद भी अल्लाह उसकी औलाद की हिफाजत करे। जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद जब क़यामुल लैल करते थे तो अपने बच्चे की तरफ भी इशारा करते थे कि बेटा तेरे लिए कर रहा हूँ। विजन था ना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी कि तेरा बाप नेक होगा तो अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो ये बसीरा है। उसके बाद आखिरी दो चीज़ें, 10th इज बिग हार्ट, फॉरगिवनेस, ये जेनरोसिटी से रिलेटेड है और सेम चीज़ है, फॉरगिव करना, बिग हार्ट दिखाना। अबू बकर सिद्दीक इवन तो आपको पता है बॉडी में बहुत कमज़ोर थे लेकिन सही मर्द थे, सही मर्द थे। किसको माफ़ किया, ना सिर्फ माफ़ किया, उसका स्टाइपेंड इंक्रीज कर दिया। मिस्ता, हज़रत मिस्ता, मिस्ता कौन थे, जिन्होंने हज़रत आयशा के जब प्रोपेगेंडा हुआ था वाक़या इफ्क, तो हज़रत मिस्ता खालाजाद हैं हज़रत अबू बकर के, तो हज़रत मिस्ता भी अनफॉर्चुनेटली शामिल हो गए थे इस प्रोपेगेंडे में, कुछ चेमगोइयों में, कुछ गॉसिपिंग में। तो आपको पता है हज़रत आयशा को जब पता लगा था वो कितना रोई थी, और अबू बकर के दिल पे क्या बीती होगी कि इसको तो मैं स्टाइपेंड देता हूँ, इसकी तो मैं मदद करता हूँ। गरीब सहाबी थे, महाजिर थे, तो अल्लाह ताला ने फिर आयत नाजिल कर दी, उन्होंने स्टाइपेंड बंद कर दिया था ना। इंसान थे, इंसान थे, तो इंसान ज़ाहिर है इमोशनल होता है। इसमें हमें एक और भी ज़ाहिर है चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पता लगती है कि देखिए सहाबा भी इंसान थे। जैसे ये नेचुरल है कि किसी ने आपको बहुत दुख दिया है तो उससे आप कट ऑफ कर दे, तो ये नेचुरल है। जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपको पता है उर्वा बिन ज़ुबैर से 1 साल बात नहीं की थी। उर्वा कौन, उनके भांजे, तकरीबन 1 साल का जिक्र आता है या 9 महीने का जिक्र आता है। किस बात पे, असल में हज़रत आयशा इतनी जेनरस थी, इतनी जेनरस थी कि अमीर मुआविया ने आई थिंक उनको 1 लाख दिरहम या इतने कोई दिरहम भेजे एज अ गिफ्ट, क्योंकि अमीर मुआविया अज़वाज मुतहरात को सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड देते थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत आयशा को जब उन्होंने इतना पैसा भेजा तो उन्होंने फ़ौरन सारा निकाल दिया। इस पर उर्वा बिन ज़ुबैर, उनके भांजे ने एक फतवा दिया था कि मुनासिब नहीं किया, उन्होंने पब्लिक में कह दिया था कि मैं समझता हूँ उन्हें ठीक नहीं किया और अपने लिए भी रखना चाहिए। तो इसमें हज़रत आयशा इतना नाराज़ हुई, इतना नाराज़ हुई कि 1 साल या 9 महीने का तकरीबन आता है बात नहीं की उनसे। तो बाद में फिर वो सहाबा ने दोस्ती कराई, सुलह कराई, तो फिर वो बहुत रोई भी इस बात पर, ठीक है ना। फिर उन्होंने इतना कफ़ारा दिया, इतना कफ़ारा दिया इसका, इस बात का बहुत रिग्रेट। तो इस सबब सहाबा भी इंसान थे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने इतना बड़ा दिल किया, इतना हिल्म दिखाया कि अब उसलिए रोने लगे जब वो आयत नाज़िल हुई ना, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम दूसरों को माफ़ करो। तो उन्होंने स्टाइपेंड दोबारा लगा दिया और ज़्यादा कर दिया। तो दिस इज़ अ ट्रू मैन, दिस इज़ अ ट्रू मैन, ठीक है, कि कोई बात नहीं। आज देखें हमें किस तरह के लोग, फुलिश लोग हमें मर्दानगी सिखा रहे हैं। यानी टिकटॉकर्स, वो बाहर जाते हैं, थोड़े डॉलर कमाना शुरू होते हैं, डॉलर्स को यूँ फ्लॉन्ट करते हैं, फिर ललकारते हैं चाचे को, ताए को, फुप्पो को कि ऐ वेख तू मैनू कुड़ी नहीं देंदी सी ना, ऐ वेख। तो मतलब फुलिश पीपल आर टीचिंग अस, फुलिश पीपल आर टीचिंग अस, ठीक है। अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट करना, तो सही मर्द तो वो है जो सिला रहमी करता है, जो पैसे कमा के उन्हें भेजता है, ठीक है, जो गिफ्ट देता है उन्हें कि चलो तुमने मेरे साथ ज्यादती की लेकिन मैं मर्द हूं, मैं तो अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सही। और लास्ट चीज है अल इत्तिकान। इत्तिकान जो है ये परफेक्शन से निकला है बेसिकली, और इसका जिक्र कुरान में है एक रूट वर्ड के साथ, नॉट एग्जैक्टली इत्तिकान, मुझे आयत भूल गई है। वो बेसिकली कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने यूनिवर्स को परफेक्शन के साथ यानी बनाया है, यानी निज़ाम जो है, जो बैलेंस क्रिएट किया अल्लाह को, बहुत परफेक्ट बैलेंस है। तो मास्टरी, इत्तिकान कहते हैं मास्टरी को। जैसे अगर आप जापानीज प्रिंसिपल्स पढ़ें, सामुराई प्रिंसिपल, तो उसमें शूहारी ये एक प्रिंसिपल है। शूहारी कहते हैं
लर्न करना और मास्टर करना, लर्न करना और मास्टर करना। जैसे वो एक पुरानी मूवी है, मूवीज को रेफरेंस देता इसलिए दे रहा हूँ, पुरानी मूवी है कराटे किड, 80s वाली की बात कर रहा हूँ, अभी मॉडर्न मूवी की नहीं, 80s वाली की। उसमें वो जो उसका टीचर होता है सामुराई, जो भी वो उस्ताद होता है उसका, आपको पता है कि जब वो बच्चा उससे लर्न करने आता है तो उससे कपड़े धुलवाता है धोबी की तरह। उसको वो पकड़ाता है और कहता है यूं करो फिर यूं मारो, वो पूरा उसको एक स्टाइल सिखाता है, यूं करके फिर यूं मारना। तो वो बच्चा जो है ना, 1 दिन धोता है, 2 दिन धोता है, 10 दिन हो जाते हैं, डेली यही डेली यही डेली यही, घंटों घंटे घंटों घंटे। तो वो डेली सवाल करता है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है। वो खामोश रहता है, वो कहता है बस जो मैं कह रहा हूं वो करो। एक दिन उसे गुस्सा चढ़ता है बच्चे को, वो उसे हिट करता है, हिट करने की कोशिश करता है, वो डॉज करता है उसको जो भी हिट करता है। उसके बाद वो हिट बैक करता है, तो वो बच्चा उसको डॉज करता है बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे कपड़े धोना सिखाए होते, वो मूवमेंट से डॉज करता है। तो फिर उसे कहता है होंठ समझ लगी, डेली मैं क्यों करवाता था। यानी ये प्रैक्टिस है तेरी, कपड़े भी धो, ठीक है ना, और उसके साथ ये प्रैक्टिस है। तो शू हार इसको कहते हैं कि प्रैक्टिस करते जाओ, मास्टर करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, मास्टर करते जाओ। जैसे जिम में हम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और मास्टर कर लेते हैं उस स्किल को। तो वो कहते हैं असलाफ कि जो सही मर्द है मास्टरी शो करता है, ठीक है। स्लॉपी मैन, सुस्त लोग जो होते हैं ना, सुस्त मैन, वो मास्टर नहीं कर पाते किसी चीज, बीच में ही छोड़ देते हैं, राइट। तो ये 11 रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह ताला। नंबर 1 था अलमुरुआ के स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जिसमें है कि एक सही मर्द अटेंशन को बैग नहीं करता। देखिए जो सही मर्द है ना, वो अकेला रह लेगा लेकिन बैग नहीं करेगा अटेंशन कि मुझे तवज्जो दो, मुझे तवज्जो दो। उसके लिए बेहतर है अकेला रहना, ठीक है। नंबर 2 हिकमा। हिकमा क्या है, इन शॉर्ट, कि कब बोलना है कब चुप रहना, ये हिकमा है। किस सिचुएशन में क्या करना है, ये हिकमा है, ओके। नंबर 3 अल हिल्म, इमोशनल रिस्ट्रेंट, बर्दाश्त, हिल्म दिखाना। नंबर 4 अल जूद, जेनरोसिटी, दिल बड़ा करना, सर्फ बड़ा करना। और कवाम का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, कवाम को फॉरगिव करना, लीडर को फॉरगिव करना चाहिए चीजों को। उसके बाद क्या, अल अमाना, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करता है, पसंद करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेकर जाता है। उसके बाद क्या, हया, मॉडेस्टी। उसके बाद 7th है तज़किया, सेल्फ डिसिप्लिन। देन वफा, लॉयल्टी। फिर है बसीरा, विजन। और उसके बाद क्या है, अल अफू, बिग हार्टेडनेस, फॉरगिवनेस, ठीक है। और अल अफू जो है, आपको पता है ना, जब हमें दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफूबुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अफू एक ऐसी फॉरगिवनेस को कहते हैं जिसमें चीज फॉरगिव भी की जाती है, फॉरगेट भी की जाती है। दिस इज अफू, ठीक है। आई नो फॉरगेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉरगेट से मुराद है कि उसको मेंशन ना करना दोबारा। आपको ट्रू फॉरगिवनेस की एक मिसाल देता हूं, फिर बात खत्म करते हैं। और लास्ट था मास्टरी, यू अंडरस्टैंड दैट। ट्रू फॉरगिवनेस की आपको एक मिसाल देता हूं। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने भाइयों से, अबू से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और वो जब अल्लाह के एहसानात बयान कर रहे होते हैं कि मेरे रब ने मुझे जेल से निकाला, मेरे रब ने मुझे प्रोटेक्ट किया, वो पूरी एक लिस्ट है आखिरी आयात में से, ठीक है। उसमें कुएं का कहीं तस्करा नहीं है कि मैं कुएं में गिरा, मेरे रब ने मुझे वहां से निकाला। हालांकि वो बहुत बड़ा इवेंट है यूसुफ इस्लाम की लाइफ में, आपको पता है। तो उलमा ने इस पर तदब्बुर किया, स्कॉलर्स ने, मुफस्सिरीन ने, और कहा कि क्यों कुएं का तस्करा नहीं है। क्योंकि अगर कुएं का तस्करा करते भाइयों की दिल आजारी होती। अल्लाह, ये इसका जवाब दिया मुफस्सिरीन ने कि भाई सामने थे, तो जब फॉरगिव कर दिया तो कुएं को मेंशन करने की क्या जरूरत है। जब कह दिया मैंने आज तुम माफ हो जाओ, फॉरगिवन, तो फिर दोबारा मेंशन करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये ट्रू मर्दानगी है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें इन द रियल सेंस मैन बनाए। नो मुश्किल है, लेकिन बेंचमार्क होंगे तो उनको हम चेस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरों के लिए ऐसा बने, दूसरों को सपोर्ट करें इन चीज़ों में।